हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 साइंस चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट्स। इस चैप्टर के लिए मैंने बहुत मेहनत किया है बिकॉज इसमें मैंने नोट्स भी प्रोवाइड करे हैं एंड आई वांटेड टू एक्सप्लेन इट वेल टू यू, सो आई हैड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम फॉर दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सबसे पहले मूवमेंट्स की बात करते हैं कि मूवमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, मूवमेंट एक चेंज होता है पोजीशन में और लोकोमोशन होता है किसी भी बॉडी के एक जगह से दूसरी जगह के मूवमेंट में। मतलब मूवमेंट इज़ अ चेंज इन पोजीशन एंड लोकोमोशन इज़ मूवमेंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, मूवमेंट की बात है, इस वजह से मैंने मतलब बॉडी मूवमेंट चैप्टर है इसलिए मैंने पहले मूवमेंट बता दिया क्या होता है। बाकी चैप्टर में ऐसा कुछ खास है नहीं। ठीक है, तो अब ये पहले टेबल देख लेते हैं जिसमें एनिमल्स लिखे हैं, कुछ उनके बॉडी पार्ट्स जो यूज़ होते हैं उनके मूवमेंट में और उनको क्या कहते हैं, उनके मूवमेंट को क्या कहते हैं वो है। तो जैसे काव है, काव लेग्स को यूज़ करती है वॉक करने के लिए। ठीक है, हम ह्यूमंस भी लेग्स को यूज़ करते हैं वॉक करने के लिए। स्नेक अपनी पूरी बॉडी को यूज़ करता है स्लिदर करने के लिए, यानी स्नेक की मूवमेंट को स्लिदर कहते हैं। तो ऐसे ये जो बाकी के तीन है, बर्ड्स, इंसेक्ट और फिश, ये भी आपको करना है। ठीक है, तो बर्ड्स क्या है, वो फ्लाई भी करते हैं वॉक भी करते हैं। तो अगर वो अपने फोरलिम से मतलब अपने पंखों से जब वो उड़ रहे हैं तो हम उनकी मूवमेंट को फ्लाई बोलेंगे, और अगर वो अपने हैंड लिम्ब से वॉक कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो उसे वॉक बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसे इंसेक्ट्स का भी डिफरेंट है। मतलब जैसे कॉकरोच वगैरह है, उसके लेग्स भी होते हैं तो वो लेग्स से मूव करता है और अपने पंखों से वो फ्लाई करता है। ऐसे ही फिश वो अपने फिन्स से मूव करती है। ठीक है, जिसकी जो और उसके मूव करने को स्विमिंग कहते हैं। तो इस तरीके से आपको ये टेबल करनी है और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को करते चलेंगे। तो ये ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट्स। तो ह्यूमन बॉडी के सारे मूवमेंट्स और जो पार्ट्स और सब कुछ बोन्स वगैरह हैं सब कुछ इसमें कवर करेंगे। ये एक और टेबल है, इसको भी एक बार आप करना कि बॉडी के सब पार्ट्स ये कम्प्लीटली रोटेट होते हैं या नहीं, या पार्टली रोटेट होते हैं, बेंट हो सकते हैं, लिफ्ट हो सकते हैं, या मूव ही नहीं हो सकते। उन सब पार्ट्स के लिए हमें ये फिल करना है। अब जैसे नेक का है तो नेक हम जब रोटेट करते हैं तो क्या हम उसे पूरा 360 डिग्री रोटेट कर सकते हैं या उसे सिर्फ पार्टली रोटेट कर सकते हैं। तो ये पार्टली ही कर सकते हैं, इस वजह से उसके लिए यस लिखा है, बाकी सब पोर्शन के लिए ब्लैंक है ये। तो इसी तरीके से ये पूरी करनी है, ये टेबल आपको खुद करनी है क्योंकि एक्टिविटीज़ में आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है, लेकिन टेबल्स आप खुद फिल कर सकते हो। तो नेक्स्ट यहाँ पे स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहले है जॉइंट्स। ठीक है, जॉइंट्स क्या होते हैं? जॉइंट वो होते हैं जहाँ पे बॉडी के दो पार्ट्स जुड़े हुए होते हैं, लाइक एल्बो, नी, ये जो कोहनी, घुटने या ये सारी चीज़ें ना, ये जॉइंट्स की वजह से हम उस पार्ट को वहाँ से हम मूव कर सकते हैं। मतलब मूव नहीं कर सकते हैं, वहाँ से हम टर्न कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। जैसे हम डंबल वगैरह, डंबल से एक्सरसाइज करते हैं तो हम उसको जिस तरीके से अपनी आर्म को कोहनी से या एल्बो से मोड़ते हैं तो वो जॉइंट की वजह से ही हो पाता है। तो अगर वो जॉइंट ना हो के पूरी एक सिंगल बोन होती, हमारी पाम से लेकर शोल्डर तक पूरी एक सिंगल बोन होती, बीच में कोई भी जॉइंट नहीं होता जहाँ पे दो बोन जुड़ी हों, तो हम उससे मोड़ नहीं सकते थे, हमें उसे सीधे ही रखना पड़ता। ठीक है, तो इस वीडियो में स्पेशल ये है कि आपको जो नोट्स हैं ना वो साथ ही साथ नोट डाउन भी करने हैं। मैं आपको वो भी प्रोवाइड करते रहूँगी। जैसे यहाँ पे आप जॉइंट्स की बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट है आपके लिए नोट्स की जॉइंट्स को लेकर आपको क्या नोट्स बनाने हैं, तो क्या लिखना है। ठीक है, तो जॉइंट्स क्या होते हैं वो मैंने समझा दिया, अब आपको नोट डाउन क्या करना है। तो ये आपको नोट करना है, द पॉइंट एट विच टू सेपरेट बोन्स मीट। ठीक है, वो पॉइंट जहाँ पे दो अलग अलग बोन्स मीट करती हैं उसे जॉइंट कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 4 टाइप्स होते हैं जॉइंट के। ह्यूमन बॉडी में 4 टाइप होते हैं। कौन कौन से? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवोटल जॉइंट, हिंज जॉइंट और फिक्स जॉइंट। ठीक है, ये मैं आपको एनसीईआरटी से समझाती चलूँगी और आपको सारे ये नोट साथ ही साथ नोट डाउन भी करने हैं। आपको उसको वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हो, आप इस वक्त स्क्रीनशॉट लेके भी उसको बाद में नोट कर सकते हो, एज अ विश। बस आपको ये नोट ज़रूर करने हैं। ठीक है, तो आपको नोट ज़रूर बनाने हैं चैप्टर के लिए। तो जॉइंट्स हमें क्लियर हैं, अब टाइप्स कवर करते हैं जॉइंट के। ठीक है, तो सबसे पहला है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जिसकी यहाँ पे पिक्चर दिख रही है ये। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है? द बाउल इज़ लाइक अ पार्ट ऑफ शोल्डर। जो हमारा शोल्डर है उसी पे बाउल की तरह एक शेप है जिसमें हमारी आर्म जाकर जॉइन है या फिर जुड़ी हुई है उसमें हमारी आर्म जाकर। ठीक है, इस तरीके से ये हमारी आर्म, ये जो पेपर सिलेंडर है ये एक एक्टिविटी का पार्ट है, लेकिन आप इसे समझ लेना कि ये बाउल जो है ये दिखा रखी है,
ये जो बाउल है इसमें इस तरीके से हमारे शोल्डर की शेप है, जहाँ पे आर्म इस तरीके से इस पेपर सिलेंडर की तरह से जाके जुड़ी हुई है। ऊपर एक जो हमारी आर्म के ऊपर एक बॉल टाइप थोड़ी सी शेप है उसकी, तो इस तरीके से, इसीलिए इसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको हाईलाइट करना है और आपको नोट डाउन क्या करना है इसमें। यहाँ पे मैं समझा देती हूँ एक बार अच्छे से, बाउल सॉकेट जॉइंट का, ठीक है, सॉरी, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का। ये एक बाउल की शेप में, जो जहाँ पे हमें पिक्चर दिख रही है, यहाँ ये एक बाउल की शेप में यहाँ पे शोल्डर का पोर्शन है, जिसमें ये दूसरा कलर लिया, जिसमें बॉल की शेप में, यानी कि ये जो बॉल हमने उसमें एनसीईआरटी में देखा, तो बॉल की तरीके से यहाँ पे एक पोर्शन है जो इससे अटैच है, और बाकी का जो हिस्सा है वो, यानी पूरी आर्म जो हमारी है एक सॉकेट की तरह इस तरीके से इसमें अटैच्ड है। ठीक है, तो यही है, ये इसलिए ऐसे बोला है कि ये बाउल की शेप में एक ये शोल्डर का पोर्शन है, जिसमें हमारी आर्म कैसे जुड़ी है, हमारी आर्म का शेप क्या है, इस तरीके से है। ठीक है, तो यहीं पे ये जो बोन की है, जो अटैच है बोन हमारी, यहाँ पे बॉल शेप में है और यहाँ पे सॉकेट की तरह है, जो कि शोल्डर से यानी बाउल शेप में यहाँ पे ऐसे जुड़ी हुई है कैविटी से, क्योंकि ये जो हॉलो स्पेस होता है ना, जो खाली स्पेस है, इसी को कैविटी कहते हैं। तो यही पूरा है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ पे है हमारी बॉडी में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, शोल्डर्स में और यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हिप बोन में। तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। अब इसके लिए हमें नोट डाउन क्या करना है, दिस इन अ बॉल सॉकेट जॉइंट वन ऑफ बोन इज राउंडेड बॉल लाइक। ठीक है, जो मैंने समझाया है वही चीज़ लिखी है, जो कि कहाँ पे है, ये शोल्डर बोन में है हमारी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, और यहाँ पे थाई बोन में, ठीक है, पेल्विक बोन में है हमारी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। यहाँ पे दोनों पिक्चर दिखा रखी है, शोल्डर जॉइंट की ये है और हिप जॉइंट की। ठीक है, यहाँ पे ये है इस तरीके से, इसमें अलग अलग से लिखा हुआ है कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के लिए आपको क्या लिखना है, इनर शोल्डर जॉइंट। ठीक है, ये पूरा आपको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के लिए नोट डाउन करना है। और यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में हिप जॉइंट के लिए, ये शोल्डर जॉइंट के लिए था और ये हिप जॉइंट के लिए है। तो यहाँ पे हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट है पाइवोटल जॉइंट। ठीक है, पाइवोटल जॉइंट क्या होता है, ये जो नेक है हमारी, ठीक है, नेक का जो जॉइंट है जिसने हमारे स्कल को बाकी बॉडी से जोड़ रखा है, ये है पाइवोटल जॉइंट। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे तो कोई इतना कुछ एक्सप्लेनेशन है ही नहीं, बस ये 2 लाइन है, तो इसलिए मैं इसको भी आपको वहाँ पे क्लियर करती हूँ। तो ये है पाइवोटल जॉइंट। ठीक है, यहाँ पे एकदम जूम पे दिखा रखा है, ये बॉडी में जो नेक वाला पोर्शन है, ये है पाइवोटल जॉइंट, जिसने हमारी स्कल को पूरी बॉडी से जोड़ रखा है। ठीक है, अब इसके लिए आपको नोट डाउन क्या करना है, ये जो स्कल है ये रोटेट हो सकता है पाइवोटल जॉइंट की वजह से। ठीक है, इसकी वजह से ये रोटेट हो पाता है, तो इसलिए द स्कल रोटेट्स ऑन अपर एंड ऑफ द बैक बोन। ठीक है, पूरा अपर हम जो भी रोटेशन कर सकते हैं हमारे हेड की, वो इस पाइवोटल जॉइंट की वजह से कर सकते हैं। ठीक है, तो पाइवोटल जॉइंट कौन सा है, ये नेक वाला जो जॉइंट है, तो ये आपको इसके लिए नोट डाउन करना है। नेक्स्ट है हिंज जॉइंट। ठीक है, हिंज जॉइंट क्या होता है ना, इजीली आपको याद रहेगा, जो घर के दरवाजे होते हैं ना, उनको आप नोटिस करना, उनमें दरवाज़ों में साइड पे 2 हिंज लगे होते हैं, जिनकी वजह से वो खुलता है या बंद होता है, जिनकी वजह से उनके बैकवर्ड या फॉरवर्ड मतलब मूवमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब हमारे घर का जो दरवाज़ा है, उसको आप खोलोगे या बंद करोगे तो एक उसका रोटेशन फिक्स होगा, वो पीछे होगा और उतना ही आगे हो सकता है। आप उसको पूरा एक सर्कल में नहीं घुमा सकते, पूरा 360 डिग्री आप उसे नहीं रोटेट कर सकते। ठीक है, तो हिंज जॉइंट क्या होता है, बॉडी के भी वो जॉइंट्स जिनका हम सिर्फ फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट कर सकते हैं, और उसके अलावा कोई भी मतलब मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारी एल्बो का है और हमारी नीज का है। ठीक है, तो ओपन, जैसे ओपन और क्लोज करते हैं एक डोर को फ्यू टाइम्स। ठीक है, तो वही एक एक्टिविटी का पार्ट है। तो इसके लिए हमें एग्जैक्टली क्या मेंशन करना है, क्या लिखना है, वो देखते हैं। ये है जैसे, ठीक है, जो मैंने एग्जांपल दिया एक्सरसाइज करने का डंबल से, तो उसमें हम क्या करते हैं, बॉडी को ये हाथ को अपने हम किस तरीके से मूव करते हैं, यहाँ से ऐसे ले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से ऐसे ले आते हैं। तो ये एक फिक्स है, एक डोर की तरह, डोर के हिंज की तरह ये फिक्स है कि यहाँ जाएगा फिर ऐसे आएगा। हम इसको इधर नहीं लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो इसी टाइप के जॉइंट को हिंज जॉइंट कहते हैं। ऐसे ही हमारी नीज में भी है, नी को हम यहाँ से ऐसे ले जा सकते हैं और ऐसे वापस ला सकते हैं। क्या हम इसको इधर की तरफ ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते, इधर का मतलब आगे ऐसे,
ऊपर की तरफ। इसके ऊपर की तरफ हम इतना नहीं घुमा सकते यहाँ पे, जितना पीछे की तरफ हम इसे घुमा लेते हैं, पूरा ऐसे मोड़ लेते हैं ऐसे। मतलब ऐसे है तो ये पैर समझ लो पूरा पैर है, तो इसको हम ऐसे से ऐसे मोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ से ऐसे नहीं ला सकते, ठीक है। तो ये इसी टाइप के जॉइंट को हिंज जॉइंट कहते हैं, जिसके लिए आपको ये नोट करना है, ठीक है। द जॉइंट मूव्स लाइक अ हिंज इन वन प्लेन ओनली, लाइक द हिंज ऑफ अ डोर, डोर की हिंज की तरह जिस तरीके से ये मूव होता है एक ही तरफ, तो उसी को हिंज जॉइंट कहते हैं। जो कि नीज़ में है, एल्बोज़ में है, और भी कुछ पार्ट्स में है हमारी बॉडी के, जैसे ये रहे फिंगर बोन्स, टो बोन्स, ठीक है, नी जॉइंट, ये सब कौन से हैं, हिंज जॉइंट्स ही हैं, जिन्हें हम उल्टी तरफ नहीं घुमा सकते। एक फिक्स लिमिटेड इनका मूवमेंट है, तो उसी तरीके से हम उसे घुमा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इसे नोट डाउन भी कर लेना, द जॉइंट्स बिटवीन द बोन्स ऑफ द फिंगर्स एंड टोज एंड लेस परफेक्टली द नी जॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट जॉइंट है हमारा फिक्स जॉइंट। फिक्स जॉइंट जो होता है स्कल वाला, और फिक्स जॉइंट क्यों है ये, क्योंकि यहाँ से हम इसको मूव नहीं कर सकते, ये एक फिक्स जॉइंट है। यहाँ से हम अपने मतलब जिस टाइप पार्ट पे ये है उसे हम मूव नहीं कर सकते। द बोन्स कांट मूव एट दीज जॉइंट्स, ठीक है। तो ऐसे ही जॉइंट को फिक्स जॉइंट कहते हैं। अब यहाँ पे भी इसके लिए ज़्यादा कुछ है नहीं मैटर, बाकी हाँ यहाँ पे है कि ऑल द बोन्स इन आवर बॉडी ऑल्सो फॉर्म अ फ्रेमवर्क, ये तो खैर स्केलेटन के लिए है। तो अभी फिक्स जॉइंट हम कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या हमें नोट डाउन करना है वो देखते हैं। तो ये है फिक्स जॉइंट, ठीक है, जो कि हमारे स्कल में होता है ये पोर्शन, इसे हम मूव नहीं कर सकते, ठीक है। हमने हेड को पाइवोटल जॉइंट से तो मूव कर सकते हैं, लेकिन हम हेड के अंदर जो जॉइंट्स हैं ना उन्हें मूव नहीं कर सकते, तो इसी को फिक्स जॉइंट कहते हैं। अब इसके लिए नोट डाउन करना है ये, इन दिस जॉइंट नो मूवमेंट इज़ पॉसिबल बिटवीन टू बोन्स, ठीक है। ये हमें दिख रहा है कि बोन्स का सेपरेशन यहाँ पे है, लेकिन हम इसे यहाँ से मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कोई मूवमेंट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो बस यही हमें नोट डाउन करना है। तो ये चारों टाइप हमारे कंप्लीट हो गए हैं बोन्स के साथ, मतलब चारों जॉइंट्स कंप्लीट हो गए हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवोटल जॉइंट, हिंज जॉइंट और फिक्स जॉइंट, ठीक है। अब इन सब जॉइंट्स के बाद, इन सब टाइप ऑफ जॉइंट्स के बाद हम करेंगे कुछ जनरल सी चीज़ें, जो कि है स्केलेटन, कार्टिलेज वगैरह सब कुछ। तो सबसे पहले क्या है, ऑल द बोन्स इन आवर बॉडी फॉर्म अ फ्रेमवर्क टू गिव शेप, ठीक है। अब शेप जो होती है हमारी बॉडी की वो कैसे आती है, शेप ऑफ आवर बॉडी इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बोन्स, कार्टिलेज, मसल्स एंड ऑल। जो शेप है हमारी बॉडी की वो बोन्स की वजह से है, कार्टिलेज और मतलब जो सॉफ्ट बोन होती है, मसल जो मांसपेशियां हैं हमारी बोन्स को जिन्होंने कवर कर रखा है, ठीक है, तो उसकी वजह से ये शेप होती है हमारी बॉडी की। तो इसी फ्रेमवर्क को स्केलेटन कहते हैं। किसको, ये जो पूरा हड्डियों का ढांचा है हमारी मसल्स के अंदर जिसकी वजह से है ये शेप हमारी बॉडी की, तो उसी को स्केलेटन कहते हैं, ठीक है। आप इसको यहाँ से हाईलाइट करना है, यहाँ से शुरू है और ये यहाँ तक है, ठीक है। तो इसे एज इट इज़ हाईलाइट कर लेना। द फ्रेमवर्क ऑफ ऑल बोन्स इन ह्यूमन बॉडी इज नोन एज स्केलेटन, ठीक है। इजी सा है ये, तो वहाँ पे भी ऑलमोस्ट यही था, बट हाँ यहाँ पे थोड़ा आपको दिख जाए कि पूरा ये जो हड्डियों का ढांचा है हमारी बॉडी का, इसी को स्केलेटन कहते हैं, ठीक है। कंकाल तंत्र और मतलब बहुत कुछ कहते हैं, तो इसी को स्केलेटन कहते हैं। स्केलेटन क्लियर है। अब एक्सरे क्या होता है, एक्सरे आपने जनरली सुना होगा, ये हमारी बोन्स की शेप को दिखाता है। बॉडी में जो बोन की शेप होती है, हमने सुना है ना, जब भी किसी की सुनते हैं कि भाई बहुत दर्द हो रहा है या चांसेस है कि हड्डी टूट गई, तो डॉक्टर्स सजेस्ट करते हैं कि एक्सरे करवाओ। क्यों, क्योंकि उसमें पता लग जाता है हड्डी का टूटना। अब जैसे ये है पिक्चर, ठीक है, एक्सरे इमेज है ये एंकल और नी जॉइंट की। ये नी जॉइंट है जैसे, तो यहाँ पे ये स्ट्रेट है, इधर राइट वाले साइड में ये स्ट्रेट है, लेकिन इधर ये थोड़ा सा बेंट है या थोड़ा मुड़ा हुआ सा दिख रहा है, तो जिससे पता लग रहा है कि यहाँ पे हड्डी में प्रॉब्लम है। तो एक्सरे हमें यही बता देते हैं, मतलब ये शो कर देते हैं, क्योंकि वो दिखा देते हैं, उसमें दिख जाता है कि हाँ हड्डियाँ कैसी है, हमें किस शेप में है। तो अगर वो चेंज्ड है, शेप उनकी चेंज्ड है या फिर वो टूटी हुई है, तो एक्सरे से पता लग जाता है। तो अकॉर्डिंगली उसका इलाज किया जाता है, प्लास्टर वगैरह लगा के ये सब करके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अब ये रिस्ट की बात है कि जो हमारी रिस्ट है, जो हमारी कलाई है, ये बहुत ही छोटी छोटी बोन्स से बनी है जिन्हें कार्पल्स कहते हैं, ठीक है। ये हैंड की सारी बोन्स हैं ये छोटी छोटी। उसके बाद है रिब केज। जो लंग्स होते हैं हमारे, फेफड़े होते हैं, उनको रिब्स ने कवर किया होता है। रिब केज मतलब रिब्स की सारी वो बोन्स है जिन्होंने लंग्स को प्रोटेक्ट कर रखा है, और सिर्फ लंग्स को ही नहीं, इन्होंने चेस्ट बोन मतलब बैक बोन वगैरह सब, ये सब जुड़ी हुई है। जॉइंट है, ये जॉइंट है चेस्ट बोन और बैक बोन का, ठीक है। ये जो बीच में दिख रही है हमें, ये आ रही है, ये बैक बोन जो बीच में है, और ये सारी चेस्ट बोन है, ये जो रिब्स हैं जो हर एक साइड पे 12 होती हैं, इधर भी 12 हैं और इधर भी 12 हैं, ठीक है, ये रिब्स।
तो ये जोड़ती हैं चेस्ट बोन को और रिब्स को। ये मतलब ये पूरा रिब केज जो है, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि रिब्स के अंदर यहाँ पे लंग्स भी शो कर रखे हैं। ये जो रेड पोर्शन है अंदर, ये पूरा लंग्स है जिसे कवर कर रखा है रिब्स ने। रिब केज प्रोटेक्ट करता है लंग्स को, स्टमक को, और ये पूरा लिवर वगैरह जो है हमारा। तो आपको ये नोट डाउन करना है यहाँ पे कि द रिब केज प्रोटेक्ट्स द लंग्स, हार्ट, स्टमक, एब्डोमेन एंड लिवर। ठीक है, इन सबको ये प्रोटेक्ट करता है क्योंकि ये हड्डी है, तो इसलिए ये अंदर के जो सारे पार्ट्स हैं उनको कवर करता है इसकी मजबूती से। और इसी पूरे जो केज साइज ने एक बना रखा है इन रिब्स ने, तो इसीलिए इसको रिब केज बोलते हैं। रिब केज के बाद है बैकबोन। ठीक है, बैकबोन ये पूरी जो लंबी सी हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो बैकबोन इज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स। ठीक है, बहुत छोटे छोटे बोन्स से ये बनी हुई है जिन्हें वर्टिब्रे कहते हैं। तो बैकबोन में टोटल 33 वर्टिब्रे होते हैं। अब ये आपको यहाँ तो हाईलाइट करना ही है, इसके लिए एक्स्ट्रा क्या लिखना है, ये बैकबोन है, ये पूरी यहाँ से जो पूरी दिख रही है इस पिक्चर में और अच्छे से, बैकबोन होती है जो पूरे टॉप से यहाँ नीचे तक, यहाँ तक होती है, बॉटम तक स्केलेटन के, और ये सारी बोन्स को कनेक्ट करती है। तो ये आपको नोट डाउन करना है इसके लिए। बैकबोन के बाद चलते हैं शोल्डर बोन्स। ठीक है, शोल्डर बोन्स भी यहाँ पे करी थी। ये जहाँ पे ये दिख रहा है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है कि ये शोल्डर बोन है। यहाँ पे ये बाउल लाइक उसका एक पार्ट है जिसमें बोन ऐड है बॉल से। ठीक है, नेक्स्ट है पेल्विक बोन। तो पेल्विक बोन जो है ये ऐसे कवर करती है जो स्टमक के नीचे का पोर्शन है। ठीक है, तो उसको पेल्विक बोन कवर करती है। तो पेल्विक बोन ये वाला पोर्शन है, ठीक है, जो यहाँ पे है, ये हिप जॉइंट वगैरह वाला हमारा सारा पोर्शन। ठीक है, तो पेल्विक बोन प्रोटेक्ट करता है हमारे लोअर एब्डोमिनल ऑर्गन्स को, जैसे यूरिनरी ब्लैडर है, रेक्टम है, यूट्रस है। ठीक है, जब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें ये भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी अभी आपको ये याद रखना है जो हमने पहले करे वो सब थे जॉइंट्स। ठीक है, टाइप ऑफ जॉइंट्स। अब ये टाइप ऑफ बोन्स हैं कि जो बोन्स होती हैं, जो बोन्स के नाम है हमारी बॉडी में। तो अभी तक क्या करा है हमने, स्केलेटन हो गया है, रिब केज, बैकबोन, शोल्डर बोन, और ये है पेल्विक बोन। ठीक है, नेक्स्ट है स्कल। स्कल हमें पता है जो ये खोपड़ी होती है, इसमें स्कल जो होता है ये भी बहुत सारी बोन्स से जुड़कर बना हुआ है, और ये प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को, हमारा दिमाग जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑल्सो। तो हमारे ब्रेन को ये प्रोटेक्ट करता है स्कल, कुछ ऐसे प्रोटेक्ट करता है। ये हमारा ब्रेन होता है, हालांकि इससे छोटा ही होता है, और स्कल जो है ये इसको प्रोटेक्ट करता है क्योंकि स्कल जो है वो ब्रेन के ऊपर कवरिंग वाली बोन है। तो ये भी इस तरीके से अपनी मजबूती से कवर करता है ब्रेन को, सॉरी प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को। ठीक है, तो द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। इतना इनफ होगा इसके लिए। नेक्स्ट है कार्टिलेज। कार्टिलेज ना सॉफ्ट बोन्स होती है हमारी बॉडी में। ठीक है, जो बेंड मोड़ सकती है आराम से। तो इसको भी आप हाईलाइट करना, और यहाँ पे ये पिक्चर में भी देखो, ये मेनली वहाँ दिखा देती हूँ अच्छे से। ये है कार्टिलेज, सॉफ्ट बोन्स होती हैं ये, और ये प्रेजेंट होती है एक्सटर्नल पार्ट में, ईयर और नोज के एक्सटर्नल पार्ट में। ठीक है, जो हमें बाहर नज़र आते हैं कार्टिलेज ये। ठीक है, जो ईयर लोब वगैरह ये होता है, ईयर लोब जहाँ पे हम जनरली मतलब ईयरिंग्स पहनते हैं, तो ये सब क्या है, ये सॉफ्ट बोन्स है। ठीक है, जिन्हें हम मोड़ भी सकते हैं। और ये कार्टिलेज, ठीक है, ये नोज़ में भी होता है, यहाँ पे ये भी सॉफ्ट बोन है। तो आपको ये नोट डाउन करना है, और आपको ये जानना है, ये याद रखना है कि कार्टिलेज जो है ईयर्स में और मतलब ईयर्स में, हाँ ईयर्स में और नोज़ में होता है। कार्टिलेज के बाद नेक्स्ट है मसल्स। ठीक है, मसल्स जो हमारी मांसपेशियाँ होती हैं जो कवरिंग होती है बोन्स के ऊपर की। ठीक है, मसल्स, द मसल बर्स्ट ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, बर्स्ट होता है मतलब किसी चीज़ का उभर के आना। कॉन्ट्रैक्शन, अब जैसे जब हम कहते हैं ना कि देख मेरी बॉडी, देखिए मेरी मसल्स देख, तो हम इस शेप में उसको मतलब कुछ इस तरीके से करके दिखाते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से, इस तरीके से फोल्ड करने से हाथ को, ये जो पोर्शन है ना ये थोड़ा सा उभर के आता है, तो पंप हो जाता है। तो पम्प्ड होने की वजह से ये फूल जाता है, और हम ऐसे कहते हैं कि देख कितनी मतलब फूली हुई है मेरी मसल्स। और इसी को अगर हम नॉर्मल सीधे रखेंगे तो वो एक्सपेंड हो जाएंगी मसल्स। ठीक है, यहाँ पे मसल्स एक्सपेंड होती है अगर हम इसे सीधे रखेंगे हाथ को, और यहाँ जब हम हाथ को ऐसे फोल्ड करेंगे तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, सिकुड़ जाती हैं और फूल जाती हैं। ठीक है, तो द मसल बर्स्ट ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स में तो वो उभर के आती हैं, फूल जाती हैं। और जब कॉन्ट्रैक्शन कब होता है, जब मसल्स वगैरह मतलब शॉर्टर, स्टिफ और थिकर लगती हैं और बोन्स को पुल करती हैं। मसल्स ये है जो हमने वहाँ पे भी देख लिया है।
ठीक है। तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन का सीन है और ये आपको नोट डाउन करना है। आप इन सब के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर वीडियो को पॉज करके भी इन्हें नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है। पूरी बॉडी पे हमारी कवरिंग है मसल्स की, बोन्स के ऊपर। मसल्स के बाद नेक्स्ट है गेट ऑफ एनिमल्स। ठीक है। अब ये गेट का मतलब क्या होता है, मतलब जो चाल होती है उनकी उनकी जो मूवमेंट है, मतलब जो उनकी चाल है। अभी हमने ह्यूमंस के लिए करा, ह्यूमन बॉडी की जो मूवमेंट्स है, अब हम एनिमल्स को लेकर करते हैं। ठीक है। एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए, अर्थवॉर्म, ठीक है, केचुए के लिए सबसे पहले करेंगे। तो केचुआ ये कैसे, जब पहली बात तो आप ये सब हाईलाइट कर लेना। ठीक है। इसकी बोन्स नहीं होती हैं और इसकी मसल्स ही हेल्प करती हैं। अब जैसे ह्यूमंस हैं हम, तो हम लोग लेग्स से ही मूव करते हैं, लेकिन एनिमल्स में सबका अलग अलग सिस्टम है। तो वो कौन किससे मूव करता है वो सब इसमें देखेंगे। ठीक है। तो अर्थवॉर्म कैसे मूव करता है, इस तरीके से अर्थवॉर्म मूव करता है। ये मूवमेंट के थ्रू पहले एक्सटेंड करता है अपने बॉडी के आगे के हिस्से को। ठीक है। आगे के हिस्से को ये एक्सटेंड करता है, बढ़ाता है और पीछे वाले हिस्से को वैसा ही रहने देता है। उसके बाद फिर आगे बढ़ा के वो पीछे वाले हिस्से को भी आगे की तरफ खींचता है। तो इस तरीके से ये चलता है, मूव करता है अर्थवॉर्म। इसकी बॉडी में कोई बोन्स नहीं होती हैं, इसलिए ये मसल्स के थ्रू ही, मसल्स की हेल्प से ही मूव करता है। नेक्स्ट है स्नेल। ठीक है। स्नेल जो है ना, ये इसका शेल होता है और पता है ये बोन्स से नहीं बना होता, ये काफ़ी स्ट्रांग होता है, लेकिन सोचने वाली बात है ये बोन्स से नहीं बना होता, ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। और इसके शेल में, जैसे कछुआ होता है ना, वो जब उसे खतरा लगता है तो वो अपने शेल में खुद को कवर कर लेता है, घुस जाता है अपने शेल में, वैसे ही स्नेल भी इसके अंदर घुस जाता है जब इसे खतरा लगता है। इसकी बॉडी में भी क्या इसकी हेल्प करता है मूव करने में, इस तरीके से ये इसका शेल होता है। मस्कुलर फूट होता है ये नीचे, ठीक है, जिसकी हेल्प से मूव करता है अपनी मसल्स की वजह से, यहाँ नीचे से। स्नेल के बाद है कॉकरोच। कॉकरोच जिससे काफ़ी लोगों को बहुत डर लगता है। ठीक है। तो कॉकरोच, इसके 2 पेयर होते हैं विंग्स के, ठीक है, हेड के पीछे। और ये कॉकरोच जो है, इसकी भी काफ़ी मतलब मसल्स होती हैं, जो लेग्स के पास की मसल्स होती है उनकी वजह से ये मूव करता है, उनकी वजह से ये वॉक करता है। ठीक है। तो द बॉडी मसल्स मूव द विंग्स व्हेन द कॉकरोच फ्लाइज। और जब ये फ्लाई करता है तो इसकी बॉडी मसल्स भी मूव करती हैं, उसकी विंग्स को हिलाती हैं उसकी मसल्स। जैसे यहाँ पे है, ये लेग मसल्स हैं कॉकरोच के, जिसकी वजह से वो मूव करता है, जिसकी हेल्प से। और ये ब्रेस्ट मसल्स हैं, ठीक है, जो फ्लाई करने में इसके इफेक्ट करती हैं। द मसल्स ऑफ अ कॉकरोच हेल्प इन वॉकिंग एंड फ्लाइंग। ठीक है। तो ये हेल्प करते हैं, इसको भी यहाँ से नोट डाउन कर लेना। ये इसके पेयर्स ऑफ लेग और पेयर्स ऑफ विंग्स भी हमें पता है, तो ये हमने वहाँ पे भी हाईलाइट कर रखे हैं। कॉकरोच के बाद है बर्ड्स। ठीक है। जैसे हमारा मतलब एक जो स्ट्रक्चर है ना, कि 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, तो बर्ड्स में भी ना जैसे एनिमल्स हैं, ठीक है, 4 लिम्स और हिंड लिम्स होते हैं जो। तो जो आगे जैसे हमारे हाथ हैं, वैसे ही बर्ड्स के विंग्स होते हैं, और जो हमारे पैर हैं उनकी जगह पे उनके हिंड लिम्स होते हैं। तो द बोन्स आर हॉलो एंड लाइट। जो बर्ड्स की बोन्स होती है, तो मतलब थोड़ी खाली होती है और बहुत हल्की होती है। तो बोन्स ऑफ द हिंड लिम्स, ठीक है, जो पीछे की जिनकी वजह से वो मूव करते हैं, वो वाली बोन्स, ठीक है, उन्हें कहते हैं हिंड लिम्स। ठीक है। उसी की हेल्प से वो वॉक करते हैं और पर्चिंग करते हैं, मतलब थोड़ा फुदकते वुदकते हैं। जैसे हमने कभी देखा होगा किसी चिड़िया को, कौवे को, ये लोग चलते भी हैं, तो वो किसकी वजह से, हिंड लिम्ब की वजह से। ठीक है। और बोनी पार्ट ऑफ द 4 लिम्स आर मॉडिफाइड एंड विंग्स। जो हमारे हाथ वाला पोर्शन है, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, ठीक है, ये हमारा हाथ वाला पोर्शन जो होता है, यही इनका मॉडिफाइड हो जाता है विंग्स के तौर पे। ठीक है। जो विंग्स बन जाता है, जैसे यहाँ पे ये विंग्स बन गए हैं, यहाँ पे इस तरीके से उसको, पंख को अपने खोलता है कोई भी बर्ड और फिर उड़ जाता है। ठीक है। तो जो इसके 4 लिम्स हैं, यही विंग्स बन जाते हैं। नेक्स्ट है फिश। फिश ऑल्सो हैव अदर फिन्स। ठीक है। फिन्स की हेल्प से वो स्विम करती है। तो फिश में क्या है ना, एक ये स्ट्रीम लाइन, आपको ये याद रखना है, स्ट्रीम लाइन क्या है। फिश ऑल्सो हैव अदर फिन्स इन देयर बॉडी, मेनली हेल्प टू कीप बैलेंस ऑफ बॉडी। ठीक है। वो हेल्प करते हैं फिन्स उनके बैलेंस बनाने में, ठीक है, उनको डायरेक्शन देने में जब वो स्विमिंग कर रही होती हैं। तो हेड एंड टेल ऑफ द फिश मतलब सब स्मॉलर होते हैं। स्ट्रीम लाइन क्या है, स्ट्रीम लाइन एक शेप है। क्या शेप, द हेड एंड द टेल ऑफ द फिश
आर स्मॉलर देन द मिडल पोर्शन। जो मिडल पोर्शन से स्मॉल होता है फ्रंट और एंड का पोर्शन, उसी को स्ट्रीमलाइन शेप कहते हैं। ठीक है, जैसे ये एक शेप है जिसमें यहाँ पे फ्रंट और एंड से ज़्यादा चौड़ा ये बीच का पोर्शन है। ठीक है, बाउंड्री लेयर और ये सेपरेशन पॉइंट, ये इसका वेक रीजन। ठीक है, तो इसी शेप को स्ट्रीमलाइन कहते हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी जिनकी ये शेप होती है, जैसे फिश। और यही शेप है द शेप अलाउ द फिश टू मूव इन वाटर। ठीक है, यही शेप अलाउ करती है फिश को वाटर में मूव करने के लिए स्विमिंग के टाइम पे। और टेल पार्ट जो होता है वो स्विंग करता है ऑपोजिट साइड में। ठीक है, जैसे ये स्ट्रेट बॉडी है एक फिश की और ये इसके फिन्स है जिसकी वजह से ये स्विम करती है। ये सारी सब फिन से स्विम कर रही है, फिन्स की हेल्प से। ठीक है, फिन्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं स्विमिंग में। ये टेल फिन है, टेल में फिन है, और ये इसका बैक फिन है। यहाँ पे टेल फिन में जो मसल्स होती हैं ये काफ़ी हेल्प करती है इनके मूवमेंट में, इस तरीके से जब इसे ये घुमाती हैं, स्विंग करती हैं। और ये इनका साइड फिन है, बैलेंस भी मेंटेन करता है जो। फिश के बाद ये नेक्स्ट है स्नेक। ठीक है, स्नेक है वह लॉन्ग बैकबोन। ठीक है, स्नेक की बहुत लंबी सी बैकबोन होती है और बहुत सारी मसल्स होती हैं उसमें। ठीक है, सब कनेक्टेड होती हैं एक दूसरे से। और स्नेक की बॉडी ना कर्व्स में चलती है, वो मतलब लूप में चलता है तो फॉरवर्ड पुश करता है अपनी बॉडी को, प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड के अगेंस्ट वो किस तरीके से मूव करता है। ये स्नेक की मसल्स होती हैं। ठीक है, एक बैकबोन होती है जो पूरी स्टार्टिंग से एंड तक होती है, काफ़ी लंबी, जो कनेक्टेड होती है, सारी मसल्स को कनेक्ट कर रखा होता है। ठीक है, और ये इसकी रिब्स हैं। इस तरीके से एक स्नेक मूव करता है एस शेप में चलते हुए। और ये एस शेप में इसलिए चलता है क्योंकि ये स्ट्रेट मतलब सीधे रह के मूव नहीं कर सकता, इसलिए इसकी मसल्स इसको हेल्प करती हैं जब ये एस शेप में इस तरीके से चलता है तो। और स्नेक के मूवमेंट को स्लिदरिंग कहते हैं। ठीक है, तो चैप्टर ये हमारा ख़त्म हो गया। आई होप एंड आई विश कि आपको मेरी ये मेहनत पसंद आई होगी या आपके काम आई होगी। मैं मतलब आपको समझ आया होगा चैप्टर इस तरीके से अच्छे से। ठीक है, तो एज आई से इन ऑल माय वीडियोस कि कीवर्ड्स को ज़रूर देखो कि सारे पॉइंट्स कवर हुए हैं या नहीं। बैकबोन, ठीक है, रीढ़ की हड्डी जो है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी करा है, ये एक टाइप ऑफ जॉइंट है। ब्रिसल होते हैं, जो अर्थ फॉर्म होता है ना उसकी स्किन पे होते हैं ब्रिसल्स। जो मतलब बाल होते हैं उसके जो स्किन के ऊपर, जिसकी वजह से वो मूव करता है। और कार्टिलेज होते हैं सॉफ्ट बोन्स। कैविटी, कैविटी है वो जो हॉलो स्पेस है, जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमने करा था, तो बाउल शेप की जो खाली स्पेस होता है उसी को कैविटी कहते हैं, ये भी हमने करा था। फिक्स जॉइंट जो होता है स्कल में। ठीक है, गेट ऑफ एनिमल्स यानी एनिमल्स की जो चाल है उनका जो मूवमेंट है। हिंज जॉइंट, ठीक है, जो फॉरवर्ड और बैक मतलब जो दरवाजे के जो हमने देखे थे हिंजेस की तरह होता है, जो नी जॉइंट में होता है और टोज वगैरह फिंगर वगैरह में। ठीक है, मसल्स यानी मांसपेशियाँ। ठीक है, जो जिन्होंने कवरिंग कर रखी है बोन्स के ऊपर पूरी। ठीक है, और आउटर स्केल्टन जो हमें दिखता है बाहर। पेल्विक बोन्स, ठीक है, जो हमारे एब्डोमेन मतलब स्टमक के नीचे के पोर्शन को कवर करती हैं जो बोन्स। पाइवोटल जॉइंट जो हमारे नेक का जॉइंट है, जिसकी वजह से हम रोटेट कर पाते हैं अपने नेक को, मतलब अपने हेड को, सबको। ठीक है, और रिब केज, वो रिब्स मतलब रिब्स जिन्होंने लंग्स को, लिवर, हार्ट, उन सबको, स्टमक वगैरह सबको प्रोटेक्ट कर रखा है। ठीक है, रिब केज पूरा प्रॉपर, जो 12 ईच साइड होते हैं। शोल्डर बोन्स, ठीक है, जो हमने देखा था कंधे पे बोन्स होती हैं। स्केलेटन यानी हड्डियों का वो पूरा ढांचा, पूरा फ्रेमवर्क हड्डियों का जो शेप देता है हमारी बॉडी को। और स्ट्रीमलाइंड, ये एक शेप है जो क्या है, जो मतलब फिश की शेप होती है जनरली, जिसमें बीच का जो पोर्शन होता है वो फ्रंट और एंड के पोर्शन से बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सारे कीवर्ड्स भी क्लियर हैं। इनके क्वेश्चन आंसर देखना और मुझे कमेंट में बताना कि ये जो मेरी मेहनत थी इतनी, वो मतलब उसका कुछ असर हुआ आपके लिए या आपके लिए वो फ़ायदेमंद थी या नहीं, क्योंकि काफ़ी अच्छा लगता है जब इतनी मेहनत करो और किसी के काम आए तो। ओके, सो बाय बाय।